कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे। आज सी टेट का मैथ मैथ का कंटेंट एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक लेकर आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बस ना तो लाइक करना है ना तो शेयर करना, बस एक कमेंट कर देना है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, मेरे आप पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। बस एक प्यारा सा शब्द कमेंट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर 10 कमेंट हो जाएगा तो मैं वादा करता हूं कि जितना भी दिन बचा है उस दिनों तक में मैं कंटेंट का पूरा एकदम सिलेबस पूरा कर देंगे। अगर 10 कमेंट सिर्फ आ जाएगा तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तरह तरह के मास्टर तरह तरह के तरीके से पढ़ाते हैं। खुद हम 4 तरीके से जानते हैं इसको, लेकिन आज जो बचपन में पढ़े थे उस तरीके से बनाना सीखेंगे और एकदम जीरो लेवल से हीरो बनाने का काम करेंगे। आज जो पढ़ेंगे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 2 और कोमा 4, इसका बोलेगा एलसीएम। अगर इसका बोलेगा एलसीएम क्या होगा, बस समझाने के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 और 4 को एलसीएम ले लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 एका 2 है, 2 2 दूनी 4। फिर से किससे खिलाएंगे? 2 से खिलाएंगे। एक में तो खाएगा नहीं, हमको एक बस एक चीज याद रखना है कि हमको यहाँ पर लास्ट में एक एक लाना है। जैसे आएगा जितना बड़ा होगा हमको एक एक लाना है, एकदम आराम से जो हम बचपन में पढ़े हैं उसी तरीके से पढ़े। अब क्या होता है एलसीएम? एलसीएम जो होता है मेरा, जो ये वाला क्या है, किससे किससे खिलाएं? 2 और 2 से, 2 और 2 से। एक को गुना करने से ही क्या फर्क पड़ेगा? तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे और नंबर हम दूसरा नंबर कोई सा भी ले लो, मान लो कि किताब में 2 और 6 रहेगा, 2 और 6 रहेगा, इसको कैसे खिलाएंगे? तो 2 को खिलाएंगे। कैसे खिलाएंगे? हम 2 से खिलाएंगे सबसे पहले, 2 से। 2 एका 2 है, 2 तिया 6। अब 2 से खिलाएंगे तो हम नहीं खाएगा, अब किससे खिलाएंगे? हम 3 से खिलाएंगे। किससे खिलाएंगे? 3 से खिलाएंगे। एक तो खाएगा नहीं तो एक जैसे हैं वैसे उतार देंगे। 3 एका 3 है। मेरा एक मोटिव रहना चाहिए हमेशा कि हमको लास्ट में एक एक लाना है जैसे भी हो। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम जो होगा मेरा, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2 गुना 3। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6। यहाँ तो ये तो बचपन में ही पढ़े तो आसान है, एकदम आसानी से इसको बना लिए होंगे। एक तो और नंबर देते हैं, मान लो बड़ा सा नंबर कोई 12 और यहाँ पर कोई सभी नंबर ले लो, 12 24 36, 12 24 36, 12 24 36। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी बनाने का तरीका है। सबसे पहले हमको 2 से सब में लग जाएगा, 2 से खिलाएंगे। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। इसका एलसीएम का क्या डिफिनेशन होता है नहीं होता है उसको जानने का जरूरत नहीं, आपको पूछेगा, बस ये बनाने पूछेगा। तो इसको फिर से खिलाएंगे। तो कैसे खिलाएंगे? ये नहीं सोचना कि इतना इतना छोटा कौन नहीं पढ़ाने जानते हैं। वहां पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जहां पर आप चाह रहे कि वहां पर पहुंचे। और कैसे इसको और तरीके से पढ़ाते हैं, जो कंफ्यूज होते हैं उसको भी देखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। अब 2 से खिलाएंगे तो खाएगा? नहीं खाएगा। 3 से खिलाते हैं। 3 का 3 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 2 से खिलाते हैं, एक नहीं खाएगा, 2 का 2 3। फिर से 3 से। एक मोटिव रखना है हमको ये कि हमको एक एक लाना है यहाँ पर, एक एक। अब इसका जो गुना होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। तो दूनी 4 4 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 72 होगा। कितना होगा? 72। इसका एलसीएम कितना होगा? 72। अब यहाँ पर हम चलते हैं एचसीएफ में। तब उसके बाद बहुत भिन्न वाला जहां पर क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, हर टेट में पूछा जाता है, वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए बेस को जानना जरूरी है। वहां पर पहुंचने के लिए पहले बेस को जानना बहुत जरूरी है। के बारे में, किसके बारे में जानेंगे? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के बारे में जानेंगे। मान लो कोई सा भी नंबर ले लो, मान लो पहले बनाए थे 2 और 4 से, 2 ही 4 में। इसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा नंबर हो जो दोनों को पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा काट दे, और दोनों में कॉमन हो। यानी दोनों में ऐसा नंबर लेना है जो कि दोनों को पूरा पूरा काट देता है। इसको बचपन में ऐसे भी बनाए होंगे, ऐसे भी बनाए होंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यहाँ पर। तो इसको जिससे कट जाता है वो ये एचसीएफ हो जाता है। तो ये बचपन में पढ़े थे इस तरह का ही। तो इसको एलसीएम की मदद से कैसे बनाते हैं उसको देखना है। 2 और 4, तो 2 दूनी 2 एका 2 है, 2 दूनी 4। अब कोई नंबर है जो कि दोनों को कट जाए, ऐसा नंबर लेना है दोनों को पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर है जो कि इसको दोनों को पूरा पूरा कट दे। 2 लेंगे तो नहीं, एक में नहीं खाएगा,
एक लेंगे तो इसको करने का जरूरत नहीं। जो इसका कटा जो मेरा क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो अब नहीं है कोई नंबर जो इसको दोनों को काट सकता है, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा मेरा, एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। और कोई सा नंबर ले लो, मान लो 13 12 सॉरी 3 12 18, कोई सा भी नंबर ले लो, 13 ले लो, 3 ले लो, 12 ले लो, 18 ले लो, कोई सा नंबर लेना है, हमको जानना है ऐसे। देखो यहाँ पर ऐसा नंबर जो कि तीनों में इसमें कॉमन हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो कि तीनों में कॉमन है, यानी तीनों को काट दे पूरा पूरा। तो देखना है, अगर 3 से खिलाते हैं तो इसमें भी खा जाता है, इसमें भी खा जाता है, इसमें भी खा जाता है। तो और एलसीएम में क्या होता था, इन तीनों को जो भी बचता था उसको भी गुना करते थे ना, यहाँ पर वो नहीं होगा। यहाँ पर एलसीएम में क्या करते थे, यहाँ पर मेरा एक मोटिव रहता था, मेरा एक मकसद रहता था कि एक एक आना चाहिए। यहाँ पर वो नहीं, जो दोनों में भाग लगना चाहिए, दोनों में कटना चाहिए, जिस ऐसा नंबर लेना है, और नहीं कटेगा तो छोड़ देना, जिससे कटा वही मेरा एचसीएफ हो जाता है। यहाँ से अब किससे खिलाएंगे, 3 से, तीनों में खा रहा है, 3 का 3 और 4 तिया 12 और इसमें 6 तिया 18। अब कोई सा नंबर है जो इन दोनों को नंबर, तीनों को नंबर को काट दे, नहीं है मेरा नंबर, कोई है तो बताइए, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अगर 4 लेंगे तो 4 में खाएगा, 2 लेंगे तो इसमें खाएगा, इसमें नहीं खाएगा, इसमें खाएगा। लेकिन यहाँ पर करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा तीनों में नहीं खाने वाला है, कोई ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको उसको हम कटा सकते हैं। तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा, वो एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ 3 हो जाएगा। और सभी कोई नंबर ले लो, मान लो जैसे अल्टर नंबर ले लो 5 7, अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो क्या करेंगे सर, तो कैसे देखना है, क्या करना है, ऐसा कोई नंबर है जो कि तीनों में कट जाए पूरा पूरा, होगा कोई नंबर। 2 अगर लेंगे तो 2 में खाएगा, 5 लेंगे तो 5 में खाएगा, 7 लेंगे तो 7 में खाएगा और खाएगा। कोई सा नंबर है जो कि तीनों में एकदम कॉमन हो, नहीं है। तीनों को पूरा पूरा काटने वाला कोई नंबर है, नहीं है। लेकिन हाँ, नहीं अगर रहेगा तो दो तीनों में क्या है, एक एक गुना है, क्या क्या है, एक एक, एक से खिला सकते। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1। सर अगर हमको एक ही नंबर दे देगा, उसमें एचसीएफ और एलसीएम पूछ देगा, और मास्टर साहब कई तरीके से इसको बढ़ाते हैं, अलग अलग मास्टर कई तरीके से, और कैसे कैसे पढ़ाते हैं वो भी बता देते हैं। जैसे मान लो इसको क्या पूछा था, 3 और 12 और 18, मान लो इसकी जगह पे और कुछ ले लो, बड़ा नंबर 6। अब इसके पूछेगा अगर कि एलसीएम और एचसीएफ, सर क्या आप रट के आए हैं, खाली एक तरीके से बता रहे हैं कि आपको आते हैं, अलग तरीके से नहीं, वो भी देख लेते हैं। एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ, इसका अगर पूछेगा दोनों का कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 6 का एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम, 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 2 और 3, 2 और 3 होगा, 2 और 3। 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर जो होगा मेरा, 12 का नहीं जानते हैं तो फैक्टर करके देख लेते हैं। इसका जो फैक्टर होगा, 12 का जो फैक्टर होगा, 12 का फैक्टर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये तो पहले क्लियर है। 12 का जो फैक्टर होगा 6, फिर 2 से खिलाएंगे 3। इसका जो 12 का फैक्टर होगा 2, 2, 3। और इसका और कौन सा नंबर बोले हैं, 18, जो इसमें एलसीएम ही पूछा है, एचसीएफ पूछा है। अगर इस तरह क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे, और इसको तरह तरीके से बनाते हैं, तरह से बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं। अभी दूसरे तरीके से बना रहे हैं। इसका सरल भी कैसे है, छोटा करके, तो छोटा इसको बनाना है तो एचसीएफ, इस एचसीएफ कहाँ बनाए नहीं बना, अभी बना देते हैं। जस्ट 18 का अगर हमको बनाना है, इसको फैक्टर करेंगे तो 2, देख लेते हैं कैसे होगा फैक्टर करके 18 का, किसका 18 का, 2 9 3 3, क्या होगा 2, 3 3 3 3। तो अब मेरा क्या हो, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में, तीनों में मेरा कॉमन क्या है, तीनों में मेरा कॉमन जो है वो 3 है, 3 है और क्या है, 2 है, 3 है और 2 है। जब एचसीएफ इसका लिखेंगे तो एचसीएफ लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो पूछेगा, अगर एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 2 हो जाएगा। क्या होगा, इन जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, और इसको भी देखो 2 तीनों में है तो इसको भी एक बार लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा मेरा कॉमन। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो तरह तरह के मास्टर जो यूट्यूब पर भी देखते होंगे कि इस तरह से बनाते हैं, अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम जो फैक्टर आया
जिसका कॉमन दोनों में है उसको एक बार लिखते हैं। 2 है तो दोनों में है, तीनों में है, इसको एक बार लिखेंगे। 3 है तो तीनों में है, तो इसको भी एक बार लिखेंगे। बचा क्या? 2 और 3, इसका जोड़ी नहीं पूरा है ऊपर नीचे, तो 3, इसको गुना कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। क्या सर आप जो उस तरह बताएं तो उस तरह पूछ सकता है इसका आंसर? हाँ पूछ सकता है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का ये तरीके जो हमारे YouTube पे भी देखने को मिलेंगे। तरह तरह के मास्टर भी इस तरह पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लोचा है, टाइम ज्यादा लग जाता है। क्या आप जो पढ़ा रहे हैं इस तरीके से ये बन सकता है? इतने आंसर आ सकता है? इतना एससीएफ बराबर 6 और एलसीएम बराबर 36, इतना आएगा क्या? हाँ आएगा, देखते हैं कैसे आते हैं। चलो मान लो पहले एससीएफ भी बनाते हैं। एससीएफ तो पहले क्या है? 6 और 12 और 18। तो देखो ऐसा कोई नंबर है जो कि तीनों को काट दे? है? हाँ है वो सर। कौन सा नंबर है? 2 भी है ना? 2 2 इसमें भी। तो 3 दूनी 6, 4 तिया सॉरी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। सर अब कोई सा नंबर है जो कि तीनों को काट दे? हाँ वो नंबर है। कौन सा नंबर है? 3 है। 3 एक 3 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब कोई सा नंबर ही नहीं है जो कि इन तीनों को काट दे, कोई सा नंबर नहीं। तो अब कौन कौन सा नंबर से काटे थे? 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, इसका जो एचसीएफ होगा वो 6 होगा। जो यहाँ इस तरीके से बनाए थे इसका भी आंसर 6 आया था। कितना आया था एचसीएफ? 6 आया था। और इसका भी शॉर्ट तरीके से भी बनाया तो इसका भी आंसर 6 आया। क्या एलसीएम भी होगा सर? हाँ इसमें कंफ्यूज होगा। क्या बच्चा करेगा कि सबको भी गुना कर लेगा तो लंबा सा आंसर आ जाएगा, उनमें कंफ्यूज होगा। यहाँ बचने का तरीका यही है कि एससीएम अब क्या एलसीएम तो एचसीएफ तो निकाल दिए, एलसीएम इसी का एलसीएम 2 तो पूछा, एचसीएफ पहले बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम देखते हैं कैसे निकलता है। एलसीएम कौन सा नंबर है? 6 और 12 और 18 है। किससे खिलाएगा? 3 से खिलाएगा। 6 दूनी 3 दूनी 2 से खिलाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। फिर से खिलाएंगे, किससे खिलाएंगे? तो 2 से खाने वाला नहीं है, 3 से खिलाएंगे। 3 एक 3 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर से खिलाओ। मेरा एलसीएम में एक ही मतलब रहता है कि एक एक लाना है हमको। 2 से खिलाओ, 1 1 3। फिर 3 से खिलाओ, 1 1 1। अब क्या करते हैं? इसको गुना कर देते हैं। 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, नहीं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36। यही तो आंसर आ गया, यही तो आंसर आ गया। क्यों हम इतना करेंगे? क्यों हम सबका फैक्टर करेंगे फिर लिखेंगे उसको कॉमन करेंगे घेरेंगे? ये तो सरल तरीके हैं, बचपन में पढ़े हैं। इसी तरीके से तो बना लेंगे हम। एलसीएम सबको आता होगा। हम पहले 2 क्वेश्चन भी बना दिए। यहाँ तक क्लियर? कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान है। और 1 2 नंबर ले लेते हैं। मान लो 12 15 21, 12 15 21, 12 15 यहाँ से कॉपी कर लो। 12 15 21, 12 15 21। अगर इसका एचसीएफ पूछेगा, क्या पूछेगा? एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ निकालने बोलेगा किस नंबर का एचसीएफ कितना होगा। तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, बहुत झमेला है, बनाने समय लग जाएगा। 1 मिनट, एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट, क्या है उतना दिमाग लगाएंगे सर? लिखिए ना फटाफट। 21 तो किससे खिलाना है हमको? किसे खिलाना है हमको? तो देखो ऐसा नंबर लेना है कि तीनों में खा जाए। तो 2 से खाने वाला ही नहीं, 3 से तीनों में लग जाएगा। 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 7 तिया 21। ऐसा अब कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों को काट दे। कोई सा नंबर है क्या? नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो होगा मेरा वो 3 है। क्या समझ में आ रहा है? तो ठोक दो एक कमेंट, बस कुछ नहीं करना, एक कमेंट बस, एक कमेंट बस। एक कमेंट के लिए आपको पढ़ाने आए, बस एक कमेंट के लिए, प्यारा सा कमेंट। यहाँ से क्लियर? यहाँ से सबको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। बहुत सरल तरीके से बताएं, बहुत ईमानदारी के साथ बताएं, बहुत मेहनत करके इसको बनाएं, तब बताने आए। चलो यहाँ से इसको क्लियर कीजिए। और अगला यहाँ से अब अगला टॉपिक है भिन्न का एलसीएम। जो बड़े बड़े एग्जामों में देखा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, उसको अब हल करने वाले। क्या छोटे छोटे में आप निकल जाएंगे सर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम वहां तक पहुंचेंगे जहां तक आप हमको ले जाना चाह रहे हैं। मिटाने वाला कहाँ गया? अब वहां तक जाएंगे जहां तक आप सोच रहे हैं कि वहां तक नहीं पहुंचेगा, वहां तक अब पहुंचेंगे हम।
क्या पढ़ेंगे? भिन्न का यानी फ्रैक्शन का हिसाब का, भिन्न का हिसाब का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। बस एक नियम याद रखो, कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट। अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम जानो भिन्न वाला, क्या फ्रैक्शन वाला हिसाब में। अगर एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम, ये पहले इसको समझ लो थोड़ा सा, 1 मिनट। जैसे एलसीएम क्या पूछेगा? एलसीएम A/B कॉमा C/D। अगर ये फ्रैक्शन हो गया ना, इस तरह के अगर पूछा तो हम एलसीएम निकालने का सूत्र है मेरा, एलसीएम निकालने का जो सूत्र है मेरा, एलसीएम बराबर क्या करेंगे? एलसीएम बराबर क्या करेंगे? अंश, यानी अंश किसको बोलते हैं? ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अंश का एलसीएम ले लेंगे, क्या कर लेंगे? अंश का एलसीएम ले लेंगे। और नीचे क्या कर लेंगे हम? नीचे क्या करेंगे? हर का एलसीएम ले लेंगे, हर का एचसीएफ ले लेंगे, हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ ले लेंगे। जब फ्रैक्शन वाला हिसाब दे देगा, भिन्न वाला हिसाब दे देगा, तो उस समय अगर एलसीएम पूछेगा तो इस तरह का, अगर बट्टे वाला हिसाब रहेगा उसमें अगर एलसीएम पूछेगा तो हम ऊपर वाला अंश का एलसीएम लेंगे और हर का एचसीएफ ले लेंगे। इसलिए हम पढ़ा रहे थे एलसीएम और एचसीएफ 0 लेवल से। अब देखना यहाँ कितना आसान लग जाएगा। अंश का एलसीएम ले लेंगे, हर का एचसीएफ ले लेंगे। अगर हमको एचसीएफ पूछेगा, अगर एचसीएफ पूछा कि इसका एचसीएफ क्या होगा, भिन्न वाला का एचसीएफ क्या होगा, तो अंश का हम क्या करेंगे? अंश का एचसीएफ ले लेंगे और हर का एलसीएम ले लेंगे। सर ये क्या होगा सर? अगर हम भूल जाएं तो एलसीएम भूल जाए तो कुछ नहीं, बस इसको भी तरीका है कि अगर एलसीएम पूछे तो एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम, और एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम, एचसीएफ पूछा तो एलसीएम ऊपर, सॉरी एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर, एलसीएम पूछा तो एलसीएम ऊपर। और नीचे क्या होगा? अगर एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ, अंश वाले का एचसीएफ और हर वाले का एलसीएम, हर और एलसीएम पूछा तो अंश वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, जिसके बारे में पूछा उसी का ऊपर में अंश में ही उसका कम होगा। चलो ठीक, यहाँ से क्लियर। ये दो नियम को पढ़ लेना और यहाँ से भिन्न वाला एलसीएम और एचसीएफ खत्म। सर कैसे इसको बनाएंगे? कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, मान लो 2/5 और कॉमा 4/, कोई सा भी ले लो, 15 ले लो, 15 ले लेते हैं, 15 2/4 और 4, 2/5 और 4/15। सर हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम, चलो एलसीएम पूछा है, एलसीएम निकालने इसका क्या पूछेगा? एलसीएम निकालने पूछेगा। सर एलसीएम क्या? एलसीएम का तो अभी यहाँ पर नियम बताए हैं। क्या एलसीएम अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ना, इसका एलसीएम ही लेना है। एलसीएम लेना है किसका? ऊपर वाले का। ऊपर किसको बोलते हैं? अंश को। अंश कौन कौन है? ये और ये है। एलसीएम ऊपर वाले का है, कौन कौन है? 2 और 4 है। और नीचे का एचसीएफ लेना है ना बा? नीचे का एचसीएफ लेना है, यानी एचसीएफ लेना है। एचसीएफ किसका किसका लेना है? 5 और 15 का एचसीएफ, 5 और 15 का एचसीएफ। इसका तो हम बता चुके हैं, एलसीएम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं जानते हैं तो बगल में भी बना सकते हैं हम। तो कितना होगा इसका? हम जानते हैं एलसीएम 4 होगा, नहीं जानता है तो यहाँ लिख लो 2 2 2 और 4 का, 2 का 2 है, 2 2 नहीं 4 है। फिर से खिलाएंगे 2 1 1, तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 4। सर एचसीएफ हम जानते हैं कि 15 एचसीएफ होगा, लेकिन नहीं जानता है तो बना लो एचसीएफ, क्या दिक्कत है? 5 किसका? नीचे वाले का ना। एचसीएफ की कौन कौन है? 5। तो यहाँ देखो एलसीएम का मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का यानी हर का एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ नीचे वाले का लेंगे। नीचे में कौन है? 5 और 15, तो इसका 15 और 5 का एचसीएफ लेंगे। तो किससे खिलाएंगे? ऐसा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा काट दे, कॉमन फैक्टर, कॉमन हो।
तो कौन होगा, 5 का पावर है 5 तिया 15, 5 तिया 15। तो अब कोई नंबर है जो कि दोनों को काट दे, नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ जो यहाँ पर गलती किए थे ना, यहाँ पर हम 15 बोल रहे थे, 15 नहीं होगा 5 होगा, बोलने में मिस्टेक हुआ था। 5 क्या होगा, 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। एचसीएफ क्या होगा मेरा 5। इसका जो आंसर होगा 4/5 हो जाएगा, 4/5। एलसीएम क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यही है मेरा फ्रैक्शन वाला एलसीएम और एचसीएफ। कितना आसान है ना। और कोई सा नंबर ले लो, मान लो 3/5 कॉमा 9/15। अगर इसका एलसीएम ही पूछा, एलसीएम पूछा तो एलसीएम का जवाब देंगे, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ का जवाब देंगे। चलो मान लो अगर इसको हम एलसीएम पूछेगा तो बोलेगा 3/5 और 9/15 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं एलसीएम का नियम, ऊपर वाले का एलसीएम। एलसीएम किसका, ऊपर वाले का। कौन कौन है ऊपर में, 3 और 9 है। और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे कौन है एचसीएफ वाले में, एचसीएफ वाले में कौन कौन होगा, 5 और 15, 5 और 15। अभी तो यहाँ पर इसका बनाए थे, चलो आ गया नंबर, यहाँ पर खाली ऊपर में बदला है। तो उसका एलसीएम कितना होगा, उसका जो एलसीएम होगा नहीं जानते हैं तो देख लो एक बार साइड में, किसका एलसीएम लेने बोला है, 3 और 9 का। तो 3 एक 3 है, 3 तिया 9, फिर से 3 से खिलाएंगे, एक एक 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना 9। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऊपर वाले का 9 होगा, एलसीएम कितना होगा 9, 9। और एचसीएफ कितना होगा 5, सॉरी 5 है यहाँ पर, 15 नहीं है 5 है। 5 और 15 का एचसीएफ कितना होगा, इसका हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा अभी आया ना, तो 9/5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, आसान है। एचसीएफ पे अब चलते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को लो एचसीएफ बना लो, क्या दिक्कत है इसमें। चलो ये एक बार फोटो कर लो, चलो यहाँ से क्लियर। इन्हीं नंबर से कुछ सीख लेते हैं। चलो इन्हीं नंबर का एलसीएम क्लियर, यहाँ से अब चलो हर एक चीज क्लियर कर देंगे। बस अगर वही पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर एक प्यारा सा शब्द बोलना है। बस अब क्या बनाना, एचसीएफ। क्या बनाना, एचसीएफ। एचसीएफ हमको पढ़ना है, एचसीएफ में क्या बताए हैं, एचसीएफ में बस ये चीज याद रखो ना, जिंदगी भर नहीं कुछ नहीं भूल पाएगा, एक बार पढ़ लो, कितनों बड़ा बड़ा नंबर पूछेगा उसका जवाब दे देंगे। चलो एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ बराबर क्या है, एचसीएफ पूछा है यहाँ पर, एचसीएफ तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, अंश यानी ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ। एचसीएफ कौन है, ऊपर में 2 और 4 हैं, नीचे एलसीएम कौन है, 5 और 15 है। किसका एलसीएम, एलसीएम पूछा है ना, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम क्या पूछा है, एलसीएम की लिख रहे हैं, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम अगर पूछेगा तो एलसीएम एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ का, एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो किसका किसका होगा, नीचे में 5 है और 15 है। और इसका निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 2 और 4 का एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा मेरा, 2 और 4 का एचसीएफ होगा 2। नहीं तो देख लो 2 और 4 का एचसीएफ 2, ऐसा नंबर जो दोनों को पूरा पूरा काट दे, 2 एक का 2 है और 2 2 नीचे, अब कोई नंबर ही नहीं है इन दोनों को काट सकता है। चलो और एक बार में कटना चाहिए। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 2, और नीचे में एलसीएम है तो इसका एलसीएम होगा 15। कितना होगा, नहीं समझ में आया तो देख लो, 5 और 15 एलसीएम निकाल रहे तो डायरेक्ट ही खिला लो, 5 एक 5 है, 5 तिया 15, एक एक 5 तिया 15 होगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका एलसीएम इतना होगा। कितना आसान है ना, यहाँ से। और एक तो क्वेश्चन क्या था, उनसे भी सीख लेते हैं, यहाँ से एचसीएफ भी क्लियर हो जाएगा। वो क्वेश्चन था 3/5 और 9/15, 9/15। चलो यहाँ से क्या निकालने बोला है, एल एचसीएफ, एलसीएम तो सीख गए हैं, एचसीएफ, एचसीएफ
एचसीएफ में क्या होता है, नहीं ऊपर वाले का एचसीएफ, ऊपर में कौन है 3 और 9 है, नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ कौन है 5, एलसीएम में कौन होगा, एलसीएम में कौन होगा नीचे वाले का, कौन है नीचे 5 और 15। चल एचसीएफ इसका कौन होगा, एचसीएफ जो होगा 3 और 9 का 3 होगा, इसका एलसीएम कौन होगा 15 होगा। यही तो आंसर है, इसको कटा दो, 1/5 आंसर आ जाएगा। कितना आसान है ना, यहाँ से क्लियर। एक बार फोटो कर लो। चलो एक क्लियर, यहाँ से एक तो क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद यहाँ से क्लियर हो जाएगा सर। तीन बटे सात कोमा 4/5 ये क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ इस तरह का प्रश्न सीटेट में। चलो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ लिख लो, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ का जवाब देंगे। तो एचसीएफ किसका एचसीएफ, वहां देखो एचसीएफ निकालने का तरीका, अंश वाले का एचसीएफ कौन है ऊपर में अंश, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं 3 और 4 है, 3 और 4 है, और नीचे वाले का हर का एलसीएम, एलसीएम कौन है, एलसीएम कौन है यानी किसका किसका होगा 7 और 5, 7 और 5 का। चलो सर एचसीएफ इसका कैसे निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालने नहीं जानते हैं सर, 3 और 4 यहाँ जोड़ा अल्टर नंबर है तो नहीं है। देखो ऐसा कोई नंबर है, एचसीएफ का मतलब ऐसा नंबर है जो कोई इन तीनों को पूरा पूरा काट दे, नहीं है कोई नंबर नहीं है, तो मान कौन होगा एक होगा, कौन होगा एक होगा। इसका जो एचसीएफ आया कौन आया, कितना आया एक आया, और इसका एलसीएम जो होगा नहीं कटने, देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे 7 और 5 का, 7 और 5 का तो 5 से खिलाएंगे तो 5 का पहुंचे, 7 से खिलाएंगे 7 का 7 है तो 7 बचे 35, कितना हो जाएगा 1/35 आंसर, कितना हो जाएगा 1/35। क्लियर हो गया होगा यहाँ से। अब अगर आगे चलते हैं यहाँ से, कितना आसान है ना। ये एक बार पूछा था, बाकी हर बार तो नहीं देखने को मिलता है। पावर का एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ ये टेट सब में देखा पूछा जाता है, सीटेड हो और कोई अदर टेट हो उस सब में कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। पावर वाला, पावर का एलसीएम, पहले सिंपल वाला नंबर भिन्न वाला, फिर अब पावर वाला का एलसीएम जानते हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन की मदद से समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जुबान पे याद नहीं होगा, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि बटन चापेंगे क्वेश्चन आ जाएगा।